सर मैंने एक 12/6 को, एक 26/6 को मैंने दरखास्त भी लगाई थी बीडीपीओ को। अब सर मेरा इसका कोई समाधान किया जाए, पर कोई नहीं हुआ। तो हमने वहाँ उसमें अल्टीमेटम भी दिया था ये कि हमारा ये एक हफ्ता के अंदर समाधान नहीं आया तो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो मेरे पास एक मेरा ही वार्ड का 5 नंबर का रोहित का फ़ोन आया था, सरपंच साहब मेरा गांव के मेरे घर के सामने जाटी काट दी। मैंने वहाँ पर जाके देखा तो सर उन्होंने कम से कम 20 पेड़ काट रखे थे। मैं बोले सरपंच ये क्या करवा दिया आपने, गांव में सचिवालय भी नहीं है बैठने के लिए जी। इन्होंने फुड़वा दिया और उनकी बोली लगा दी 76,000 रुपये। वो एक कैश में इन्होंने जमा नहीं करवाए। 1 करोड़ों की ज़मीन है पंचायत की जो माजरा चुंगी पर है, जो एक आदमी के फ़ायदे के लिए उन्होंने उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करता, दुकान का प्रस्ताव नहीं बनाता। तो हमने ये प्रस्ताव दिया था कि ये इसमें 10-15 दुकान बन जाएंगी, गांव के बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा, पंचायत में इनकम होगी। सर मेरे उन्होंने थप्पड़ मारा इस परवीन ने। कहाँ पर मारा? वो 80 चौपाल में। अच्छा। तो सर मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। तो इसका कंवर सिंह के मान लिया उनके साथ रहता है, विधायक हमारा महेंद्रगढ़ का है, उनके साथ ये रहता है। उन्होंने तो पिपल भी काट दिए, बड़ भी काट दिए जी। बताओ, एक जो हिंदू धर्म में बड़ लगाते हैं पिपल, इन्होंने तो वे भी काट के बेच दिए। कहता है मैंने मुसलमानों को बेच दिया। भाई कैसे बेच दिया मुसलमानों को? हाँ जी, इनमें काफ़ी ये जो है ये आरोप सही है। पेड़ों की कटाई हुई है, कुछ काम इधर से उधर हुए हैं और उनकी कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। बार बार कहने के बावजूद वो ग्राम सभा नहीं कर रहे जी। कागजों में उन्होंने कार्रवाई कर रखी होगी, हमें नहीं पता। नवंबर 2022 में हमारी पंचायत के चुनाव थे, उसके अंदर इसका दीपिका का वोट लिस्ट में नाम नहीं था जी। भाई किन कारणों से, राजनीतिक दबाव से या कुछ कारणों से इन्हों का वोट कब आया क्या नहीं हमें कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में जी। इसके हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज भाई ये वोट किस तरह बनाया गया। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर मैं सुरेंद्र सिंह, सन्नो बोतराम, गांव माजरा खुद, वार्ड नंबर 5 से संबंध रखता हूँ। सर आप धरने पर बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण है उसके बारे में बताएं, क्या मामला है पूरा? सर ये मेरा गांव माजरा खुर्द का मामला है। सर मैंने इसको कम से कम भी 2 साल से लगभग मैंने बीडीपीओ उपायुक्त महोदय जो ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने इसकी लगातार से मान लिया अपनी ये मांग रख रहा था गांव की। आज भाई समाधान शिविर में इसकी मांग रखें, भाई कोई समाधान हो जाए, पर सर मेरा कोई समाधान इन्होंने नहीं किया। सर मैंने एक 12/6 को, एक 26/6 को मैंने दरखास्त भी लगाई थी बीडीपीओ को। अब सर मेरा इसका कोई समाधान किया जाए, पर कोई नहीं हुआ। तो हमने वहाँ उसमें अल्टीमेटम भी दिया था ये कि हमारा ये एक हफ्ता के अंदर समाधान नहीं आया तो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो किन के खिलाफ आप समाधान चाहते हैं? ये सर हमारे गांव का कुछ मुद्दे हैं हाँ जी, जो मैंने इसको लेके समाधान शिविर में लगाए थे, बीडीपीओ को भी लगाए थे। तो सर एक तो हमारे गांव में ये जो पेड़ है ना जो मैंने लिखा रखे हैं हाँ जी, इन्होंने सर ये 18 से 20 के बीच में इन्होंने पेड़ काट दिए। किन ने काटे? ये सरपंच ने कटवा दिए। सरपंच कौन है सरपंच? सरपंच तो है सर हमारे गांव की दीपिका, उसकी भूमिका निभा रहा है, प्रतिपक्ष उसका ये पति परवीन जी। तो आप गांव में पंच हैं? हाँ मैं वार्ड नंबर 5 से पंच हूँ। तो इन्होंने नहीं तो मुझे बताया गया कि भाई गांव की बोली लगेगी या पेड़ों की, हम क्या किस कार्य के लिए, मुझे कुछ नहीं बताया। न हमें प्रस्ताव पर साइन करवाता, न हमें प्रस्ताव की कोई इतला। मेरे पास एक मेरा ही वार्ड का 5 नंबर का रोहित का फ़ोन आया था, सरपंच साहब मेरा गाँव के मेरे घर के सामने जाटी काट दी। मैंने वहाँ पर जाके देखा तो सर उन्होंने कम से कम 20 पेड़ काट रखे थे। मैं बोले सरपंच ये क्या करवा दिया आपने? बोले इसकी परमिशन ले रखी है। मैं साहब इसको समाधान शिविर में मैंने इसका फ़ोटो दिखा दूँ, मैंने एप्लीकेशन लगाई। मैंने डीसी साहब को कहा कि सब तुरंत इसको भेजें, आगे आपको मैं मौका भी दिखा सकता हूँ, आगे इसको पेड़ कटे हुए हरे जी। तो सर उन्होंने अब फ़ोन भी किया, आज वो वन अधिकारी भी गया, उन्होंने मौके पर फ़ोटो खींची देखा तो वे कहता है कि हमें तो 9 पेड़ों की परमिशन हम दी हुई। भगवान 9 पेड़ों की आपने परमिशन दी तो मुझे दिखाओ, मैं भी पंचायत का अधिकारी हूँ साहब। उन्होंने गोलमाल करके नहीं दिखाया। उस टाइम पे आपने कोई फोटो या वीडियो बनाई थी कटे हुए पेड़ों की? हाँ ये बनाई हुई मेरे पास है सर जी, मैं दिखा सकता हूँ, आपको भी दिखाऊँ या डट के दिखाऊँ? नहीं बाद में ले लेंगे जी वीडियो। अच्छा और अगला मुद्दा क्या है जी आप? एक सर मेरा मुद्दा है कि जो ये हमने एक पहले ही पंचायत में हमने एक ग्राम सभा में ये करवाया था, मेरे गांव में सचिवालय भी नहीं है बैठने के लिए जी। इन्होंने फुड़वा दिया और उनकी बोली लगा दी 76,000 रुपये। वो एक कैश में इन्होंने जमा नहीं करवाए। अच्छा। तो सर एक मेरा मुद्दा था कि भाई 76,000 रुपया वो दिखाया जाए कि भाई पंचायत के मान लो खाते में किस तारीख को जमा कराए।
उन्होंने अब कुछ दिन पहले ही माने दरखास्त लगाई धरना जब वो करवाऊँ था सर, वो भी नहीं दिखा पा रहा। एक मेरा मुद्दा है सर, हमने ग्राम सभा में कहा था जिम लाइब्रेरी का 1 करोड़ों की ज़मीन है पंचायत की जो माजरा चुंगी पर है, जो एक आदमी के फ़ायदे के लिए उन्होंने उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करता, दुकान का प्रस्ताव नहीं बनाता। तो हमने ये प्रस्ताव दिया था कि ये इसमें 10-15 दुकान बन जाएंगी, गांव के बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा, पंचायत में इनकम होगी जी। तो उसके फ़ायदे के लिए सर उन्होंने नहीं किया। क्यों? उसने 5-7 दुकान बना रखी, हमारे पंचायत की तरफ शटर काट रखे। हाँ हाँ उन्होंने फिर क्या किया कि एक बस स्टैंड क्यों लगाया जाए, देखिए मैंने फट्टू लगा रखी है। हाँ जी। ये तो जी जिला प्रमुख की तरफ से मिला हुआ है, तो इन्होंने नहीं पता जी कई लाख रुपए जिला प्रमुख ने दिए हैं। ये बस स्टैंड क्यों था, हमारे शिव मंदिर के पास लगा था। तो इन्होंने क्या किया कि दाब में प्रेशर में आकर के वहाँ से पाट करके ना यहाँ लगा दिया। और ये कि आउटसाइड में जैसे कि हमारा रोड कनियाना का नहीं जाता है न्यू, तो साइड परली साइड में सवारी बैठेगी, उरली साइड में, उरली तो हमारा महेंद्रगढ़ का आता है, तो हमारी उरली साइड में उसको बचाव के लिए उन्हें बस स्टैंड क्यों लगा दिया। ये भी यानी एक घपला, भ्रष्टाचार। जी जी। अच्छा, एक मुद्दा है सर हमारे मनरेगा का। मनरेगा के तहत में हमने एप्लीकेशन इसमें लिखा हुआ है मैंने इस मुद्दे के अंदर। अब मनरेगा में भी इन्होंने मजदूरों से न करवा करके नहीं मशीनों से। सर हमारा एक मुद्दा था कि भाई जो ग्राम सभा में जो ये एससी चौपाल के हमारे पैसे आए हुए थे, तो उसके अंदर इन्होंने रिपेयरिंग नहीं करनी चालू की, तो रिपेयरिंग के पैसे आए हुए थे। ये बताता है कि 4 लाख कुछ हज़ार रुपये। तो सर मैंने इसको कहा कि सरपंच साहब इसको करवा दो, तो भाई मान लिया ये एससी चौपाल तो जाए, तो ये तो हमें इनको सौंप दें, कोई गांव में कोई काम तो आए। तो इन्होंने सामने एप्लीकेशन लगाई, तो जब इनके बाद इन्होंने काम चालू किया, तो इन्होंने क्या किया कि जो गेट था, मेन गेट, उन्होंने इनकी लिपाई करवा करके ना, और वो जबकि पटा हुआ था नहीं, और उन्हीं की रिपेयरिंग करवा करके ना इन्होंने वो करना चालू कर दिया। मैंने जाके मौका देखा मैंने, एक नवीन पंच है वार्ड नंबर 2 सी, तो मैंने उसको बुलाया, मेरे को वीडियो बना, मैंने तार दी, मेरे को सरपंच साहब इसको नया सिराज तार। एक दिन सर मैं कोई गांव से, हमारी चाची की डेथ हो चुकी थी, मैं वहाँ गया था, वहाँ से मैंने वापस आते हुए मैंने देखा कि वो, मैंने बोला पंच साहब ये हमें थोड़ी सी रोड़ी चाहिए और हमें फट्टा चाहिए। मैंने सरपंच को फ़ोन कर दिया, सरपंच ने मुझे जवाब दिया तू कौन होता है, तू मैंने ठेका दे रखा, क्यों भड़क लेता है। सब उन्होंने फ़ोन पे मुझे कुछ ऐसा शब्द भी कहे। वैसे आपके गांव में पंच कितने हैं टोटल? 8 पंच है सर हमारे गाँव। फिर आपके साथ में कोई और पंच भी है क्या? एक पंच तो सर मेरे पीछे ही बैठा है, यही है, एक पंच है। हाँ, और बाकी तो जायज़ के मुद्दे के पंच है ना सर, आते हैं। जैसे कि मैंने ये 76,000 के लिए मैंने 5 पंचों के साइन करवाया है। 5 पंचों के साइन मेरे पास, मैं सबूत दिखा सकता हूँ, पर मेरे पास तो सर ये अपने कागजा का पैसा घर से लागी। 5 पंचों का सहयोग है आपके पास? नहीं मैंने करवाया था, पर यहाँ तो नहीं आते कोई। अच्छा सर, इन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने आ करके ना सर मेरे उन्होंने थप्पड़ मारा इस परवीन ने। कहाँ पर मारा? वो एससी चौपाल में। अच्छा। तो सर मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, तो इसका कंवर सिंह के मान लीजिए उनके साथ रहता है, विधायक हमारा महेंद्रगढ़ का है, उनके साथ ये रहता है। तो नहीं, तो अगर आप जो आरोप लगा रहे हो, हाँ, उसमें जो पंचों ने भी तो साइन किए होंगे, सभी पंच ने साइन किए होंगे, ये जो पेड़ काटने वाले हैं इन पे भी, ये या फिर अपनी मर्जी से ही किया है उन्होंने? नहीं, मैंने मौका पकड़वाया है सर मैंने। हाँ हाँ। तो हमें तो दिखाता नहीं ना कि भाई पंचायत का प्रस्ताव हमने यार इससे मांग भी रखा है। नहीं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पेड़ कटवाए हैं 20, उस प्रस्ताव में किसी पंच के साइन करवाए होंगे? सर मुझे मालूम नहीं, मेरा तो करवाए नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। हमने आरटीआई से इसे ज़रूर मांगा है, वन विभाग अधिकारी से, आज भाई हमारे पंचायत का वो जो प्रस्ताव, आज भाई कितने पेड़ों की आपने परमिशन दी है। ये नहीं है कि ढिलोक सरपंच दे ही नहीं सकता वन विभाग भी परमिशन, क्यों इतने पेड़ों की फट्टू है। जब हाईवे पे भी एक पेड़ बीच में आ जाता वो परमिशन नहीं देता, इन्होंने परमिशन नहीं दी। इन्होंने एक राजनीतिक दबाव के कारण छोटी मोटी झाड़ियों का दिखाया था, आज भाई झाड़ की है, अगर झाड़ियों की जगह इन्होंने बड़े पेड़ काटे। अगर हम सरपंच से इस बारे में बात करते हैं तो शायद उनका ये कहना हो कि ये इनका पर्सनल रंजिश की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई रंजिश नहीं है, मेरी रंजिश क्यों है? मैंने तो आप वीडियो, मैंने वन विभाग से सूचना मांग रखी है जी भाई, 26 तारीख में मैंने उसको लगा रखा है, जिसके पास है तो वे दे क्यों नहीं रहा? आप एक बात बताओ, उनके पास सबूत है, वन विभाग को दो वो। तो ये आपका पर्सनल मामला नहीं है? नहीं, मेरे काम का मामला है जी। जहाँ एक रोड को बिना ही काम उसका कहता है 4 लेन बनाओ, जबकि उसको 2.5-3 साल हुए बने हुए रोड को जी, तो उन्होंने कैसे 4 लेन बनाओगा? तो 5 साल तक तो वो बना ही नहीं सकता उस रोड को। इन्होंने तो पिपल भी काट दिए, बड़ भी काट दिए जी। बताओ, एक जो हिंदू धर्म में बड़ लगाते हैं पिपल, इन्होंने तो वे भी काट के बेच दिए। कहता है मैंने मुसलमानों को बेच दिया। भाई कैसे बेच दिया मुसलमानों को?
तो माजरा खुर्द से आप हैं और माजरा खुर्द से ही एक और पंच हैं आपके साथ में बैठे हैं, हाँ। उनसे भी जानकारी लेते हैं इस बारे में। हाँ ले आओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना क्या नाम है जी? इंद्रजीत नाम है जी। आप कौन से वार्ड से पंच हैं? मेरे भाई की वाइफ है सर। आपके भाई की वाइफ है। हाँ जी, वार्ड नंबर 6 से। पंच का क्या नाम है? हाँ जी, पंच का क्या नाम है? सुनीता देवी। सुनीता देवी है। हाँ जी। अच्छा, ये आपके साथ में है पंच साहब, ये आरोप लगा रहे हैं जो वर्तमान सरपंच है उन पे। हाँ जी, इनमें काफ़ी ये जो है ये आरोप सही है। पेड़ों की कटाई हुई है, कुछ काम इधर से उधर हुए हैं और उनकी कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। अभी तक गांव के अंदर केवल 1 ग्राम सभा हुई है। अच्छा। 2.5 साल के अंदर बार बार कहने के बावजूद वो ग्राम सभा नहीं कर रहे जी। कागजों में उन्होंने कार्रवाई कर रखी होगी, हमें नहीं पता। तो आपने भी साइन किए थे क्या? जो आपके भाई की पत्नी है हाँ जी। उन्होंने भी साइन किए थे इन प्रस्ताव पे? पहले तो कर रहे थे सर, अब नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं कि कितने पेड़ काट रहे हैं, कितने नहीं काट नहीं, रहे? वो खाली ये झाड़ियों का ये लिख रहा था तो उन पे कर रहे थे। अच्छा। अभी उन्होंने बड़े पेड़ भी काट दिए, जो कुछ पेड़ ऐसे भी थे जो मतलब वहाँ पे दिक्कत नहीं दे रहे थे, वो पेड़ भी कटवा दिए। अच्छा, ये बस स्टैंड वाला भी क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? सही मुद्दा है या? जी, बिल्कुल हमारी ग्राम पंचायत की ज़मीन है, बहुत कीमती ज़मीन है माजरा चौक के ऊपर। और ये कुछ ही पर्सनली लोगों की प्रॉफिट के लिए इन्होंने वैसे ही छोड़ रखी है। ये बस स्टैंड है या फिर गाड़ी पार्किंग की जगह है? खाली क्यू शेल्टर लगा रखा है। अभी फिलहाल इसमें गाड़ी पार्क ही होती है, न कोई सवारी का बैठने की, उठने की, कोई पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है इसके अंदर जी। ये खाली अभी तो पार्किंग के लिए जगह लगाई गई है। अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से पंच वगैरह का कोई सहयोग नहीं ले रहे? ज़्यादा सहयोग नहीं ले रहे हैं सर ये मेरा एक मुद्दा ये है कि मैंने भी अपना पंचायत का चुनाव लड़ा था 2022 का, जो ये हुआ था ये उसके अंदर सब मैंने ये अपनी ये जो पंचायत की लिस्ट है, वोटर लिस्ट यानी कि वार्ड वाइज, हाँ जी। तो सर मैंने ये वहाँ से निकलवाई थी जी। तो सर हमने ये देखा था कि भाई इसका दीपिका का नाम इसमें 2022 की लिस्ट में नहीं है। जब इसका नाम नहीं है तो किस वजह पे इसने चुनाव लड़ा? ये एक हम इसके अंदर सबूत के अंदर कहते हैं ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट है, ये वीडियो अधिकारी की रिपोर्ट है, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं। आपने ये लिस्ट निकलवाने के बाद में कोई और लिस्ट नहीं आई? नहीं, इसके अंदर हमने तो कोई देखी नहीं, कोई लिस्ट हो सकता है उसके बाद में कोई और लिस्ट जारी हुई सर हो। हमें वही कोई मालूम नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ, हमने नहीं, हम तो इसके आधार पर कह सकते आपने हैं। निकलवाई थी? हाँ। कितनी तारीख को निकलवाई हुई है ये तो सर मैंने अब निकलवाई है। इस पे तारीख बनी हुई कब की है? ये देख लो, ये है 15/5/2022 की बनी हुई है लिस्ट। तब तक कोई नाम नहीं था उनका। हाँ जी, ठीक है। और ये प्रकाशित की गई थी 15/6/2022 को। 22 अच्छा, ये इलेक्शन किस तारीख को हुए थे वैसे? नवंबर 2022 में हमारी पंचायत के चुनाव थे, उसके अंदर इसका दीपिका का वोट लिस्ट में नाम नहीं था जी। भाई किन कारणों से, राजनीतिक दबाव से या कुछ कारणों से इन्हों का वोट कब आया क्या नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम साहब इसके बारे में। जी। इसके हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज भाई ये वोट किस तरह बनाया गया? जी। जब आचार संहिता लग जाती है, वोटों की लिस्ट आ जाती है, हाँ। जब तक मान लीजिए है तो फिर कहाँ से वोट आए? पोर्टल भी शायद बंद हो जाते हैं। हमारा यही अनुमान है कि राजनीतिक दबाव से पोर्टल खुलाए गए और कुछ कारणों के साथ इसका फ्रॉड सी वोट बनवाया गया। हम इसकी मान ले जो विजिलेंस टीम या सीएम फ्लाइंग से हम इसकी जांच करवाना चाहते हैं। और साहब ये भी हमारा मुद्दा है कि यहाँ का तो कोई हमारा अधिकारी सुनता नहीं। ये भी जो हमने मुद्दे ठहरा कहीं से सीएम फ्लाइंग से हमें इसकी जांच करवाना चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी। मेरा मुद्दा यही है कि मैं मेरे गांव का विकास के लिए मैं मेरा काम करूं। जो मैंने अपना प्रस्ताव पास किया था उनका काम चालू किया जाए, जो भ्रष्टाचार है इसको उजागर किया जाए। जी। तो ये थे माजरा खुर्द से सुरेंद्र पंच, जिन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं हालिया सरपंच पे, और हम कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई के बारे में उनका क्या कहना है इस बारे में।